वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स क्लास 1 एंड जूनियर केमिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वैकेंसी आपकी राजस्थान के अंदर है। कंपनी के अंदर अगर बात करें, यहाँ पे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पन्न निगम लिमिटेड है। आपकी 5 तरीके की कंपनी है ये, 5 पावर कंपनीज, जो कि होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको पूरी तरीके से ओन करती है, इन 5 कंपनीज़ को। इनके अंदर आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के में आप अप्लाई करेंगे, देन एरिया ऑफ ऑपरेशंस आर एंटायर राजस्थान। मेन पावर जनरेटिंग प्लांट्स आर लोकेटेड एट कोटा, सूरतगढ़, झलावर, रामगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर। काफ़ी सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में पूरा राजस्थान आता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावर, ये तरीके की है। अगर बात करें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, तो यहाँ पे भी जगह लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हो, एरिया ऑफ ऑपरेशन। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे आपकी सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में, जिसके अंदर यहाँ कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज जो हैं वो मेंशन करी हुई हैं। ठीक है। बाकी है फिर नेक्स्ट आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर, फिर आपकी जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन, जूनियर इंजीनियर आपकी यहाँ पर एफएनएस, फिर जूनियर केमिस्ट की। अब बात करते हैं सैलरी की यहाँ पे। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिक्स्ड सैलरी 23,700 पर मंथ, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग पीटी पीरियड, एंड मिनिमम इन द पे मैट्रिक्स द बेसिक पे इज़ 33,800 पर मंथ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायर एंड सेफ्टी, दिस इज़ एफएनएस। तो इलेक्ट्रिकल है तो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी ज़रूरी है एज अ इंजीनियर, एज अ रेगुलर स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICT न्यू दिल्ली। फिर मैकेनिकल में भी आपकी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन में भी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एज अ रेगुलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और फायर एंड सेफ्टी में आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इन इंजीनियरिंग ही होनी चाहिए, और इसमें से जैसे कि या फिर फायर फाइटिंग में हो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल में भी चलेगी, इलेक्ट्रिकल में भी चलेगी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी आपकी ऐसे हो। ठीक है। लेकिन इसमें आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है। फायर एंड सेफ्टी में अगर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन नहीं है फायर फाइटिंग या इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में, तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, जिसे कहते हैं पॉलीटेक्निक इन द इंडस्ट्रियल सेफ्टी। दूसरा जूनियर केमिस्ट है, तो इसमें आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन केमिस्ट्री में, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखी हो, या 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग से। बाकी आपको हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना ज़रूरी है यहाँ पर। बाकी एज 21 से लेके 40 ईयर्स तक रहेगी। अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट जो भी SC/ST और OBCs के हैं। 5 साल मिलेगा वुमेन कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 10 साल मिलेगा वुमेन कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस की हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन PWBD को भी यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आपकी दी हुई है PWBD जो है उनके यहाँ पे दी हुई है, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी, यहाँ रिक्वायर्ड टू अप्लाई 30 जनवरी से शुरू हो जाएंगे आपके फॉर्म, यानी आज से, और 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। फीस की बात करें, UR जनरल 1000 रुपये रहेगी, SC/ST BC MBC PWBD सहरियाज उनकी रहेगी 500 रुपये फ़ीस। बाकी यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम सेंटर अपना चॉइस के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा जो आपके पास रहेगा। ठीक है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा ऑनलाइन मोड पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं फोटोग्राफ वगैरह को लेके, थंब इम्प्रेशन को लेके, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग को लेके, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सिलेक्शन कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। MCQ आएंगे। तो जूनियर इंजीनियर के लिए पार्ट A में आपको 60% वेटेज रहेगा आपका सिलेबस जो भी आपका डिग्री इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, और 40% आपका आएगा रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। सिलेबस भी बता देती हूँ। रीजनिंग और मेंटल में एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स, मिरर, क्लॉक्स। मैथ्स में आपकी मैथ्स 12 तक की आएगी। जनरल नॉलेज आपकी करंट इवेंट्स, स्टेट्स राजस्थान की सारी स्ट्रीट्स वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल, पर्सनल प्लेसेस, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी,
स्पेशल रेफरेंस दिया जाएगा राजस्थान की जनरल नॉलेज को। हिंदी आएगा, हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज 10th तक की आएगी। इंग्लिश भी आपकी इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज 10th तक की आएगी। पार्ट बी को छोड़कर क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट बी रहेगा जिसमें रीजनिंग वगैरह मैथ आएगी, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के वैसे बायोलिंगुअल लैंग्वेज होगी आपकी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। और जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कोई भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर, ठीक है। यूआर कैटेगरी को 30% क्वालिफाई चाहिए, SC/ST को 20% चाहिए क्वालिफाई, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके। तो चलिए यही थी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने एक ही कोशिश की कि ज़्यादातर मैंने आपको यहाँ पे जो है वो आपकी क्लियर कर दी। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9414056655। 10 बजे से 5 बजे तक आप वर्किंग डेज़ में कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।